को बिजली के डाले पड़े हुए हैं, चोरी हो रही है, अपना ट्रांसमिशन लाइन्स का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, और फिर हम बैठे रहें तो इस तरह तो काम नहीं होगा। अब टाइम इज रनिंग फास्ट एंड वी आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम, तो इसलिए यू विल हैव टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड डिलीवर। कड़वे फैसले करना पड़ेंगे। IMF से निजात का हदफ सिर्फ बातों से पूरा नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा बिजली के लाले पड़े हैं, चोरी हो रही है, ट्रांसमिशन का बेड़ा गर्क है, मुआशी अहदाफ की बरतरफी के लिए खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। हम बैठे रहेंगे तो इस तरह काम नहीं होगा। किसी भी वजारत की ज़रा सी भी सुस्ती बर्दाश्त नहीं। मुआशी तरक्की के लिए कुछ ना करना नाइंसाफ़ी होगी। वज़ीर-ए-आज़म की मुहर्रम वल हराम में सूबों को मरबूत राब्ता रखने की हिदायत। वफाकी काबीना ने 5 वजारतों की ज़ैली इदारों की डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग का फैसला कर लिया है। पाक PWD को बंद करने की हतमी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अद्वियात की TV, रेडियो और प्रिंट मीडिया पर इश्तहार चलाने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली के बिलों पर फौरी रिलीफ फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का वजारतों को सोलर ट्यूबवेल्स पर तेज़ी से काम करने का हुक्म। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक भी कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की मरी में मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमती फलाही इक़दामात पर भी बातचीत हुई। नवाज शरीफ ने कहा मुतवस्सित तबके को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए। कायद नून लीग का दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का इजलास। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ, हसन मुर्तज़ा और पंजाब के अरकान असम्बली शरीक हुए। इजलास में पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल, तंजीम साजी और पंजाब काबीना में शमूलियत पर भी बातचीत। लाहौर हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस आज ओहदे का हलफ उठाएंगी। जस्टिस आलिया नीलम की हलफबरदारी की तकरीब सुबह 9:30 बजे गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान जस्टिस आलिया नीलम से हलफ लेंगे। मेरे दौर में शहबाज शरीफ 8 घंटे तकरीर करते थे। आज पार्लियामेंट में सेंसरशिप है, ये शर्म की बात है। असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा वज़ीर-ए-आज़म बताएं पार्लियामेंट कहाँ खड़ी है। MNAs को हिरासा किया जाता है, किसी के नोटिस में नहीं। असद कैसर के दावे पर वज़ीर-ए-आज़म के कहके। खुदा का खौफ करो, शर्म करो, हया करो। PTI से ज़्यादा किसी ने पार्लियामेंट की तौहीन नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, बोले यहाँ हमारे बहुत से लोग बैठे हैं जिन्होंने इनके दौर में कैद काटी। ये किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं? ये बहैसियत स्पीकर एक MNA की मदद के लिए नहीं आए। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन की नारेबाजी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर बोर्ड के पोजीशन होल्डर्स को अपने दफ्तर मदऊ कर लिया। मरीम नवाज अपनी नशिस्त छोड़कर तलबा के दरमियान बैठ गईं। आला तालीम के लिए पोजीशन होल्डर्स की फीस की अदायगी का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की तलबा की तालीम के तमाम अखराजात अदा करने की हिदायत। आला तालीम के लिए वालिदैन पर बोझ नहीं बनना चाहती। मासूम तालिबा घर के हालात बताते हुए अबदीदा हो गई। मरीम नवाज ने कहा उन्हें 8 तलबा के दरमियान बैठ कर फ़ख्र महसूस कर रही हूँ। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस पर मुशावरत के लिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का इजलास। चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा की ज़ेर सदारत इजलास में 13 जजेस शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला महफूज किया था। फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान।
बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस काजी फैजीसा पर एतराज़ कर दिया। कहा इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझसे मुतल्लिका मुकदमात चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना सुने। बानी पीटीआई ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलें खारिज करने की इस्तदा की गई। मौक़िफ़ अपनाया कि किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए क़वानीन में तरमीम करना अवामी मुफाद में नहीं, करप्शन मईशत के लिए तबाहकुन है और उसके मनफी असरात होते हैं। कहा मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ये मेरी ज़ात का नहीं बल्कि मामला मुल्क का है। नैब अगर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है तो तरमीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के दौरान साबिक वफाकी वज़ीर परवेज़ खट्टक ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। परवेज़ खट्टक ने कहा साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि गैर कानूनी तौर पर बरतानिया भिजवाई गई रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। ये मामला काबीना के एजेंडे में पर नहीं था। रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश करके काबीना इजलास में पेश किए गए, जिस पर मुझ समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज़ किया था। परवेज़ खट्टक के बयान के दौरान बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और जुबैदा जलाल अदालत पेश ना हो सके। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने केस की मजीद समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई ने कहा कि मुल्क बचाना है तो शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना होगा। शफाफ इलेक्शन के लिए एस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ेगा। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि भूख हड़ताल जरूर करूंगा, अभी कुछ फैसलों का इंतजार है। परवेज़ खट्टक के बयान से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया, वो कुछ खास नहीं बोला। कहा क्या चीफ जस्टिस को नहीं मालूम हमारी सारी पार्टी अंडरग्राउंड थी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैसे कराते, हमारे 8 फरवरी की पिटीशंस क्यों नहीं सुनी जा रही। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। टेक्सला में भी ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना। दर्जा हरारत 37 से कम होकर 24 सेंटीग्रेड तक आ गया। लाहौर में गहरे बादलों के डेरे, तेज हवाओं के साथ बास मकामात पर हल्की और कहीं तेज बारिश। मौसम हसीन हो गया। फैसलाबाद, मालाकंड, मुजफ्फराबाद और सवाबी में भी बादल बरस पड़े। बन्नू में तेज हवाओं, तूफानी बारिश और जालाबारी ने तबाही मचा दी। कई मकानों की छतें गिर गईं। मुख्तलिफ हादसात में एक खातून जाँ बहक, 20 अफराद जख्मी। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में आज बूंदाबांदी के इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा बारिश सरजानी टाउन में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस कई परवाजें मनसूख हुई। बारिश से शहर कायद में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम रहा। अहम चौराहों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर का दौरा। कहा बारिश के बाद सूरत हाल कंट्रोल में है। नशीबे इलाकों से निकासियाब का काम मुकम्मल कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तैनाती चैलेंज। मियां दाऊद एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी दरखास्त जाहिर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की वकील बनने की बुनियादी काबिलियत LLB की डिग्री गलत है। गलत डिग्री की बुनियाद पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भी दायर हो चुकी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वकील बनने की अहलियत नहीं रखते थे, लेकिन वो जज बन गए। अदालत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तैनाती गैर आईनी करार देकर कल अदम करार दे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हाईकोर्ट ऑफिस को मशकूक कॉल और मैसेजेस मौसूल होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक कॉल करने वाले ने खुद को DGFIA मुतारिफ करवाया। तहकीकात के बाद पता चला DGFIA ने कोई कॉल नहीं की। मशकूक कॉल करने वाला डायरेक्ट जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से बात करना चाह रहा था। कॉल के बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रजिस्ट्रार को तलब कर लिया। मोबाइल नंबर के हवाले से FIA को फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत।
खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली के हल्का पी के 22 बाजोड़ में इंतखाबी दंगल आज होगा। 12 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। ज़मीनी इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। 91 पोलिंग स्टेशन और 276 पोलिंग बूथ कायम कर दिए गए। 43 पोलिंग स्टेशन असास और 23 इंतहाई असास करार। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 1,79,000 से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P के वफ्द से मुलाकात। एलामी के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने वफ्द को मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने वफ्द को IMF के 7 नौमा प्रोग्राम की तकमील का बताया। मैक्रो इकनॉमिक अशारियों पर बेहतर पर भी रोशनी डाली गई। वफ्द ने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उठाए गए मालियाती इक़दाम को भी सराहा। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मुआवनत की रोकथाम के लिए कौमी अथॉरिटी कायम करने की मंजूरी दे दी गई। पुलिस सर्विस के सीनियर अफसर चौधरी एहसान सादिक DG और साबिक IG मुश्ताक सुखेरा चेयरमैन तैनात। IG इस्लामाबाद का शहर में मौजूद इमाम बारगाहों का दौरा। IG सैयद अली नासिर रिजवी ने मजालिस के लिए सिक्योरिटी का जायजा लिया। पुलिस अफसरान से मुलाकात की। मौसर सिक्योरिटी के अहकाम भी जारी किए। IG इस्लामाबाद ने कहा कि मजालिस और जुलूसों के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाए। मजालिस और जुलूसों के दौरान रोशनी का खुसूसी इंतजाम भी किया जाए। किसी जगह कोताही और लापरवाही पर सख्त एक्शन होगा। गैर मुल्की ऐलान की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। दुबई से कोलंबो जाने वाली परवाज में खातून मुसाफिर की अचानक तबीयत बिगड़ गई। कप्तान ने कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की इजाज़त मांगी। हंगामी लैंडिंग के बाद CAA के डॉक्टर्स ने खातून मुसाफिर का चेकअप किया। 57 साल श्रीलंकन खातून मुसाफिर इंतकाल कर गईं। इत्तला के मुताबिक खातून मुसाफिर की मौत हरकत कल्ब बंद होने से हुई। एयरपोर्ट पर तैनात वफाकी हेल्थ अफसर ने खातून मुसाफिर का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। खातून मुसाफिर की मैयत को लेकर तैयारा कराची एयरपोर्ट से कोलंबो रवाना हो गई।